मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जब देख रहा है वीडियो को उसके लिए, एंड गुड नाइट आल्सो। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा। टॉपिक है सरफेस टेंशन एंड करिंग पर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करने से एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया हड़बड़ी में, या कोई चीज़ पढ़ा है तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन का क्या होता है? F/L। ठीक है, ठीक है भाई। पानी के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा वायर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन दोनों तरफ, इस तरफ इस तरफ, तो यहाँ पे ना थोड़ा समझना जरा। F यहाँ पे लेंथ दो ले लेना। अगर इस तरीके से वायर है, क्योंकि वायर थोड़ा सा थिक होता है, इधर भी सरफेस है उधर भी सरफेस है, दोनों तरफ सरफेस टेंशन लगेगा। L+L मैंने लिखा हुआ है, L+L है ना। अब आपको पता है एक्सेस प्रेशर भी आपने बताया था। अगर ये पानी का बबल है तो क्या होता था? 2T/R। अगर ये सोप बबल है तो क्या होता था? 4T/R। R इसका रेडियस होता था पहले वाला। कोई कहता सोप बबल है, इसको इतना से इतना बड़ा कर दिया तो क्या होता है? सरफेस एनर्जी। भाई कितना काम करना पड़ा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा इतना से इतना बड़ा करने में, इसको यहाँ से यहाँ तक फैलाने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा। वही वैसे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या होता है? सरफेस एनर्जी। इसका सरफेस एनर्जी निकाल लीजिए, इसका सरफेस एनर्जी निकाल लीजिए। सरफेस एनर्जी कैसे निकालते हो? एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें फार्मूला होता था एरिया इंटू टी। तो यहाँ से T इंटू 4πr², ये हो जाएगा। अगर ये सोप बबल है तो एक बार फिर से डबल कर देना, एरिया को भी डबल कर देना, क्योंकि दो लेयर बनता है। तो कहीं वर्क डन अगर पूछे ना तो चेंज इन सरफेस एनर्जी निकाल देना, कहने का मतलब। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस पे क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। एम करिंग का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। पानी के ऊपर रखा हुआ है, दो वायर को ऐसे रखा हुआ है, एक ही वायर है, एक ही वायर है। तो आपको देखते हो इस वायर का दो सरफेस है जिस पे सरफेस टेंशन लगेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो यहाँ से F। तो क्वेश्चन ये है, क्या क्या गिवन है? इसकी लेंथ दे रखा 20 सेंटीमीटर है ना, और फोर्स, ऑब्जर्व दैट अ फोर्स गिवन है, इतना न्यूटन तुमने लगाया। इसके वेट के अलावा इसको खींचने में एक्स्ट्रा 288 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस, ये देखो इतना फोर्स लगा रहे हो वेट के अलावा। इसका मतलब सरफेस टेंशन से बाहर निकलने के लिए फोर्स लगा रहे हो। नहीं, वेट के अलावा अगर लगा रहे हो तो सरफेस टेंशन, पानी के ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ से T निकाल लें। F/ यहाँ पे क्या लोगे? L+L लोगे, है ना। फोर्स दे रखा 288 इंटू 10 - 4 अपॉन L+L 2L। ये 20 सेंटीमीटर दे रखा, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल आएगा। क्लियर है? आंसर आ जाएगा। मैं देख लेता हूँ आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। ये हो गया 72, 144 और ये हो गया 72.2। आंसर दे रखा 70 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, आ गया, आ जाएगा। ठीक है, लगभग तो आ ही गया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर 1 मीटर एंड डेंसिटी इतना विच कैन फ्लोट हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन इतना दे रखा। इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये कुछ रखा हुआ है तुमने, पानी है, बल्कि ये वाटर है, वाटर ही है। एक वायर रखा हुआ है तुमने, एक ऐसा वायर रखा हुआ है, एक ऐसा वायर को ढंग से देखो तो हॉरिजेंटल होता है वायर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलिंड्रिकल होता। देख लेना यार, थोड़ा सा कमज़ोर सा हो रहा हूँ अंदर से। ये वायर रखा हुआ है, वायर सिलिंड्रिकल होता है। इसका रेडियस कितना पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है। इसका डेंसिटी दे रखा, रो डेंसिटी दे रखा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर kg/m³, ऐसा दे रखा। इसका रेडियस कितना होगा? कितने रेडियस, लेंथ कितना दे रखा? 1 मीटर। इसका लेंथ है 1 मीटर, अच्छी बात है, मीटर में दे रखा। रेडियस आपसे पूछ रहा है
कितना रेडियस का इस पर मैक्सिमम रख सकते हो, तो कितना रख सकते हो, जितना इसका सरफेस टेंशन इसको झेल सकता है। सरफेस टेंशन इसको गिरने से रोक सकता है, और कब तक, जब तक सरफेस टेंशन mg या मैक्सिमम यहाँ तक होना चाहिए, है ना, तभी तक। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, याद रखना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वजन के बराबर यहाँ तक झेल सकता है। ये ज़्यादा हो गया तो गिरेगा, तो मैं क्या करता हूँ, सरफेस टेंशन को वजन के बराबर कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसका वजन नाप लेता हूँ। तो जरा एक बात बताइए, किसी का भी वजन नापना हो तो पहले मास निकालो। मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता, ये होता। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंड्रिकल है, और डेंसिटी दे रखा, डेंसिटी को पहले मैं रो लिख दूँ, और ये गिवन है। तो कितना हो गया, रेडियस आपसे पूछ रहा है कि यही रेडियस निकाला। हाइट इसका लेंथ दे रखा 1 मीटर, और रो दे रखा 6 × 10⁻³ ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब इसका वेट क्या होगा, वेट इसका निकालोगे m × g, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 6 × 10⁻³ g न्यूटन, इतना वेट हो गया। क्लियर हो गया। इधर देखो, T का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, F/L। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, T × L। L के नाम पे याद रखना, L के नाम पे दो तरफ से टच कर रहा है इसको, ये है ना। तो कितना रेडियस होना चाहिए, सरफेस टेंशन दे रखा है 80 × 10⁻³ देखो यहाँ पे। तो F जो कि सरफेस टेंशन लगा रहा है 80 × 10⁻³ लेंथ दे रखा 1 और 1 2 मीटर, लेंथ दे रखा 1 और 1 2 मीटर। तो यहाँ से निकाल दीजिए दोनों को बराबर करके, ये देखो पाई आर स्क्वायर इंटू 6 × 10⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 × 10⁻³ और L ये 2 मीटर के बराबर हो गया। नहीं देखो 2 मीटर, ये और ये कैंसिल हो गया भाई। यहाँ से तुम R निकाल सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 80 × 2 अपॉन पाई × 6। पाई की जगह वैल्यू रख लो, कैलकुलेटर यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा 8t दे रखा हिंट में 8t, ये t है, और क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है क्या, हाँ ठीक है डायमीटर निकालना, ठीक है। तो 8 आ जाएगा d/2, अरे निकाल लेना, रेडियस निकाल देगा तो उसको डबल कर लेना, डायमीटर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब डेंसिटी ऑफ वायर ऑफ लेंथ फ्लोट। सेम क्वेश्चन है। स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी। रेडियस दे रखा, रेडियस 0.5 मिलीमीटर, इसको 1000 से डिवाइड कर लेना, मीटर में आ जाएगा। इसको आप ट्राई कर लेना, मैं जरा एक बार फ्रेम तो देख लूँ, ऊपर से बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ये देखो, इसको ट्राई कर लेना। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड की तरह है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा थर्ड और सेकंड में। लेंथ क्या लेते हो आपको पता है ना, लेंथ कैसे L+L ले लिया, 2L ले लिया, तुमने देखा ना कैसे लिया था, बस ध्यान रखना इस चीज़ का। फोर्थ क्वेश्चन में एक फिगर बना रखा, फोर्थ क्वेश्चन में ये देखिए ऐसे, ये कोई अच्छा यहाँ पे ये मूवेबल रॉड लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, इसको तुमने साबुन के झाग, ठीक है, होल सिस्टम डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन, इसके बाद तुमने बाहर निकाल लिया और यहाँ से ये इसको लटका के रखा है मास को। क्वेश्चन का भूमिका समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है। सरफेस टेंशन दे रखा सोप सॉल्यूशन का 0.33 होता है वैसे तो 3 दे रखा, क्वेश्चन तुम पढ़ लो, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ द ब्लॉक सी विच हैज़ टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ना तो नीचे गिर रहा है ना तो ऊपर गिर रहा है। इसका मतलब ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रे किसकी वजह से, परपेंडिकुलर फोर्स लगता है सरफेस टेंशन की वजह से। F इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2T अपॉन, बल्कि T का फॉर्मूला क्या होता है F अपॉन लेंथ, क्लियर है। अब ये झाग है भाई, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2T इक्वल टू F/L। तो ये देखो
झाग है तो एफ इक्वल टू क्या होगा 2TL, यहाँ पे ये लगाना 2TL, ये ऊपर की तरफ, और नीचे क्या लग रहा है m इंटू जी। तो यहाँ से दोनों इक्विलिब्रियम में 2TL इक्वल टू m इंटू जी। एल कौन सा, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ एल। मास पूछ रहे हैं तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2TL अपॉन जी, ये हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ से निकाल लेना, सब सारी वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक कैपिलरी ट्यूब का वो भी बता चुका हूँ। कैपिलरी ट्यूब का क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनना जरा। ये देखो कैपिलरी ट्यूब का कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो ये देखो, अगर पानी में डाला कैपिलरी ट्यूब को, ये देखो यहाँ तक चला जाता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इधर कॉन्वेक्स दिख रहा, यहाँ तक चला गया, यहाँ तक है, यहाँ तक चला गया, ये हाइट h है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है भाई, ये थीटा, और ये बताया था ना यहाँ पे रेडियस r, ये सब बताया था। और ये रहा डायमीटर किसका, ट्यूब का, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा इक्वल टू r बाई आर, r इसका 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 रेडियस, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, ये थीटा, तो ये भी थीटा होता था। कैसे, 9th क्लास का कंसेप्ट लगा के देखना, बताया था। यहाँ से h इक्वल टू क्या होता था 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ये होता था, है ना। ये r अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता था, कैपिटल R के। तो इसको ऐसे भी लिख दूँ, अपॉन r बाई कॉस थीटा इक्वल टू रो जी, h इक्वल टू 2t अपॉन r रो जी। r होता है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मिनिस्कस ऐसा होता है। मिनिस्कस किसको कहते हो, ये वाला जो है ना, इसको मिनिस्कस कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस दे रखा कैपिलरी ट्यूब का, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा दे रखा, बस ये फॉर्मूला लगा दो। 2t, थीटा दे रखा 0 डिग्री, रेडियस दे रखा 2 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। रेडियस रो होता है डेंसिटी, पानी का डेंसिटी होता है 1000, ये याद रखना, ठीक है। वाटर ही है तो 1000 होता है, दे नहीं रखा पर याद होना चाहिए 1000 होता है ना। ऐसा यूनिट रो किसका, वाटर, रो का मतलब डेंसिटी कितना होता है 1000, और CGS यूनिट है ना, ये होता है 1, है ना। cos 01 होता है 2t अपॉन, ये देखो तो 2, है ना, t से t कैंसिल हो गया जी, सरफेस टेंशन दे रखा, है ना। और जी तो मैंने रखा ही नहीं 9/8, तुम रख के देखना, पूरा का पूरा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, रख के देखना। आंसर चेक कर लेना, ठीक कर लेना, 10 की पावर -3 है आंसर, इसका चेक कर लेना, गलत दे रखा, 10 की पावर -3 है आंसर में, इधर सही बना रखा है इन्होंने। अब देखो 6 क्वेश्चन देखिए आप, 6 क्वेश्चन, एक आंसर मिला लेना, मैं तो हिंट दिए जा रहा हूँ, आंसर खुद ही मिला लेना बैठ के, और नहीं आए तो फिर से पूछ लेना एक बार, ठीक है भाई। ठीक है, क्वेश्चन है 6, a capillary tube of radius 2 mm is dipped in a mercury kept in a vessel, मरकरी में डाला है ना, कैलकुलेट द डिप्रेशन, खैराम ये फॉर्मूला लगाओगे, h इक्वल टू क्या 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। r क्या होता था, r होता था, क्या होता था भाई, ये जो ट्यूब होता ना, जिसको कैपिलरी कहते हो, उसका रेडियस होता था। अगर cos थीटा को नीचे डाल दो तो फार्मूला ये बन जाता था r रो जी। r क्या होता था, ये जो मेनिस्कस है ना, उसका रेडियस होता था। तो ये दो फार्मूले, r बाई cos थीटा, कैपिटल R, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, है ना। अब ये मरकरी है, ठीक है, cos थीटा ये दे रखा है, थीटा दे रखा 135 डिग्री,
और ये होता है -1/√2। मरकरी है तो नेगेटिव, हाइट नेगेटिव होने का मतलब डिप्रेशन होगा। बाकी सारा चीज़ दे रखा, बस कॉस थीटा 1/√2, √2 का वैल्यू होता है 1.41 रख के देखना। एच नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि डिप्रेस हो रहा है, नेगेटिव ये शो कर रहा है और नेगेटिव का कोई काम नहीं है, डिप्रेस हो रहा है बस। तुम बना लेना। अब एक 7th क्वेश्चन मैं पूरा बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। अ कैपिलरी ट्यूब इज केप्ट इन अ वेसल कंटेनिंग Hg। देखो अब इस क्वेश्चन को, 7th क्वेश्चन को आराम से समझना है ना। लेवल ऑफ Hg इज फाउंड टू बी 2 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ Hg। यहाँ पे तुमने Hg रखा हुआ है, ठीक है, Hg रखा हुआ है। इसके बाद में तुमने कैपिलरी ट्यूब डाला, इसके अंदर इस तरीके से डिप्रेशन हो गया, इतना डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इतना डिप्रेशन हो गया 2 सेंटीमीटर बिलो, ये लेवल है और यहाँ से ये दे रखा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से H कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर, याद रखना सेंटीमीटर में दे रखा। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस में ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, स्मॉल r ले लेता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। सेम कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन अ वाटर, इसको उठा के तुमने पानी में डाल दिया, इसको सेम, ये पानी है, कैपिलरी ट्यूब को उठा के यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो जाहिर है पानी थोड़ा ऊपर उठेगा, है ना, यही हाइट पूछ रहा होगा शायद। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर, एंगल वेंगल दे रखा 135 0, सरफेस टेंशन हर एक का दे रखा। यहाँ से H का फार्मूला लगा, H का फार्मूला, यहाँ से H इक्वल टू क्या होता है 2T क्या कॉस थीटा अपॉन ρg/r, ये फार्मूला लिखा इसका। मरकरी के केस में दे रखा 2 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में ही रहने देता हूँ। सरफेस टेंशन इसका दे रखा, सरफेस टेंशन दे रखा इसका मरकरी का 465/1000 होता है, तुमको पता ही है, तो 4.65 × 10⁻³ ऐसा होता है। थीटा दे रखा 135, तो 135 है ना, माइनस में होगा, तो मुझे उस माइनस से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, इधर भी माइनस कर दूंगा क्योंकि हाइट नेगेटिव आएगा, तो मुझे ये जानना नहीं है कि माइनस डिप्रेशन आएगा, ये बस मुझे कुछ और ही आर से मतलब है। तो डिप्रेशन है 2 सेंटीमीटर डिप्रेस हो रहा है, तो इधर भी माइनस लगाऊंगा क्योंकि डिप्रेशन के लिए माइनस यूज करते हैं। मेरी बकवास को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिप्रेशन है माइनस, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस। अच्छा ये √2 होता है वैसे, ये अपॉन रो, मरकरी का 13.6 होता है, और कितना दे रखा भाई, दे ही नहीं रखा है ना, पर ये याद होना चाहिए, वैसे रटना नहीं है आपको, बस याद होना चाहिए। मरकरी का होता है 13.6 × 10⁻³ ऐसा यूनिट, जी सबका सेम होगा, आर दोनों का सेम होगा, है ना, माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर से H निकाल दो, फार्मूला वही है 2T cos थीटा अपॉन r ρg। इसको भी चलो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अच्छा भी लगेगा, सब कुछ ऐसा ही यूनिट है। यहाँ से H यही तो निकालना है 2, इसका T दे रखा है वाटर का 75/1000 के लगभग होता है, और ये दे भी रखा कितना 72/1000, ये ऐसा लिखा है। cos थीटा 0 डिग्री दे रखा जो कि 1 होता है, R सेम है, रो होता है पानी का 1000 होता है, G सेम है। अब मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, ये 2/100 हो जाएगा, इधर यहाँ पे H आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड किया तुमने, इधर क्या आएगा 2 × 4.65 × 10⁻³ अपॉन √2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 13.6 × 10⁻³ GR। इसे डिवाइड करोगे तो 2 × 72 10⁻³ × cos 0 1 होता है अपॉन r × 10⁻³ × g।
क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो tan क्यू कैंसिल, G से G कैंसिल, R से R कैंसिल, है ना। 1/50H, अब आंसर मीटर में आएगा, याद रखना, ठीक है। 10 की पावर ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 4.65, नीचे बच गया √2, दिख रहा 13.6, है ना। ये और डिनोमिनेटर में ये भी तो आ गया 72, है ना। आप लोग इसको ईमानदारी से सॉल्व कर लेना, आंसर मीटर में आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। कैलकुलेटर ज़रूर यूज करो, कैलकुलेटर ज़रूर यूज करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ये रहा 100, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। नहीं आए मुझे बता देना। 8 क्वेश्चन के लिए ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें एक चीज़ आपको बताना है, आगे हालांकि पढ़ोगे, वैसे तो डिटेल में पढ़ोगे, पर फिर भी देख लो, है ना। एक बोलते हैं कि कंबाइंड डेंसिटी ऑफ 2 मिक्सर या 2 से ज़्यादा मिक्सर हो तो कंबाइंड डेंसिटी कैसे निकालोगे। कंबाइंड डेंसिटी, इस टॉपिक को समझ लो कि कंबाइंड डेंसिटी कैसे निकाला जाए। तो आप टॉपिक लिख सकते हैं कंबाइंड डेंसिटी ऑफ 2 मिक्सर, यहाँ पे फिलहाल मैं 2 ही ले लेता हूँ, ठीक है। कंबाइंड डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो एक काम करता हूँ, ये देखो, यहाँ पे एक 2 मिक्सर ले लेता हूँ, 2 मिक्सर, ठीक है। इसका ये वाला बल्ब जलाया नहीं, चलो दिख रहा होगा, कोई नहीं, जाने दो, मैं भूल गया। इसका मास लेता हूँ m1, इसका वॉल्यूम ले लेता हूँ v1, तो डेंसिटी हो जाएगा d1। इसका मास ले लेता हूँ m2, वॉल्यूम वेलोसिटी मत समझ लेना, d को डायमीटर मत समझ लेना, डेंसिटी है। इसको ρ1 लिख देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रो। इस दोनों को मैंने कंबाइंड किया, है ना। तो क्या हो गया, मास क्या हो गया, m1 प्लस m2, ये मास हो गया। वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा, डेंसिटी अलग अलग है ना। कंप्रेसिबल लिक्विड भी होता है, याद रखना, आगे क्लियर करूँगा इसको, फिलहाल तो, है ना। इसका डेंसिटी, इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ v और डेंसिटी इसका मान लेता हूँ। इन दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम हो गया v और डेंसिटी हो गया ρ। क्या बोला, टॉपिक समझ रहे हो। एक लिक्विड है जिसका मास m1 है, वॉल्यूम v1 है, डेंसिटी ρ1 है, m2 है, v2 है, जिसका डेंसिटी ρ2 है, उस दोनों को मिक्स कर दिया। कंबाइंड मास कितना हो गया, कंबाइंड मास हो गया m1 प्लस m2, कंबाइंड वॉल्यूम v। ये याद रखना, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल वाटर, है ना। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, 10 लीटर 20 लीटर का मिलाओगे 30 लीटर ही होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम कांस्टेंट होने वाला है, उसमें सीधा हिसाब लगेगा 1 + 2 3, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़रा एक बात बताओ, तो ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ से v1 प्लस v2 किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। v1 मास अपॉन डेंसिटी, मालूम है ना, मास अपॉन डेंसिटी। कंबाइंड मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, ये हो गया कंबाइंड मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ से निकल जाएगा। ये होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो फॉर्मूला से। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। कहते हैं कि अल्कोहल को मिलाया, वाटर को मिलाया, अल्कोहल का दे रखा 0.8, देखो ये अल्कोहल का दे रखा, अल्कोहल C2H5OH 0.8, कुछ नहीं है तो ये क्या है, CGS यूनिट है, याद रखना, CGS यूनिट। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना पानी का, वाटर का, अगर मैं यहाँ पे वाटर की बात करूँ ना तो वाटर का हो जाएगा फिर 1, CGS यूनिट, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे SI यूनिट, है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इन अ वेसल इक्वल मास ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, इक्वल मास, इसका मास m लिया, इसका भी मास m लूँगा, ठीक है, इक्वल मास है इसका, चलो ρ1 इसका ρ2। अब इक्वल मास जब है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m प्लस m 2m हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बनेगा रे, पहले तो मैं इसका ये निकाल लूँ, कंबाइंड रो निकाल दूँ, क्या फार्मूला बनेगा, m m m और m,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रो निकालो तो तुम देखो तो m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इक्वल टू 2/ρ। रो को इधर लेके जाओ तो ये फार्मूला बन जाएगा 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। सॉल्व करके तुम देखो, सॉल्व करके देखो, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी जगह पे रख देना। क्या रखोगे, एक 0.8 है ना, सब में ऐसा CGS यूनिट ले रहा हूँ, एक का 1 और 0.8 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, कंबाइंड रो कितना हो गया भाई, 1.6 अपॉन 1.8, 8/9 हो गया, ऐसा यूनिट 8/9 हो गया। अच्छा, इसका सॉल्यूशन दे रखा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, इफ़ द मिक्सर राइज टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब इसमें तुमने कैपिलरी डाला यहाँ से और 5 सेंटीमीटर राइज हुआ है, तो H का फार्मूला क्या होता है, H का फार्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r(ρg), ये होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा, देखो एंगल दे रखा 0, cos 0 1 होता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है, और रेडियस दे रखा 1 mm, यहाँ से H 5 सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर में रहने दो। रेडियस दे रखा कितना, रेडियस है 1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 मिलीमीटर को पहले तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 2t, ये हो गया 1, t निकालना है, 5 मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और रो, अब रो तुम निकाल चुके हो कितना, 8/9, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकाला अभी। G 980 लेना, क्योंकि सबको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, CGS में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ से T निकाल देना, T आएगा डाइन पर सेंटीमीटर, क्योंकि T का ऐसा यूनिट क्या होता है, T यहाँ पे लिख दूँ, ये याद रहना चाहिए, T का होता है F/L न्यूटन पर मीटर। न्यूटन का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन, तो 10 की पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू इतना डाइन, और ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर, तो ये हो गया तुम्हारा, ऐसा कुछ हो गया 10 की पावर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर क्यू डाइन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, CGS यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ी थोड़ी बातें को देखना शुरू करो, न्यूटन पर मीटर को CGS में कन्वर्ट कर दिया। तुम देखो ज़रा, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक एक्सेस प्रेशर का फार्मूला दे रखा, आपको पता है पानी का जो एक्सेस प्रेशर होता है वो क्या होता है, 4T/R, 2T/R, सॉरी वाटर बबल का, एयर बबल का भी वही होता है, और सोप बबल का क्या होता है 4T/R। समझ रहे हो बात को, देखिए तो सिंपल सा फार्मूला, सरफेस टेंशन दे रखा। क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, रेडियस 4, सरफेस टेंशन सोप बबल का दे रखा 30 डाइन पर सेंटीमीटर। तो क्या होता है एक्सेस प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, सोप बबल है तो 40/R, T दे रखा 30 डाइन पर सेंटीमीटर, किस में, CGS में, रेडियस भी दे रखा 4 सेंटीमीटर। हो गया, आंसर भी तुम निकाल लो, वो भी आएगा। ये देखो, ये कितना दे रखा, T का वैल्यू दे रखा 30 डाइन पर सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा कितना 4, तो हो गया 30 ऊपर डाइन, और ये हो गया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया CGS यूनिट प्रेशर, ये होता है प्रेशर, ठीक है, ये हो गया एक्सेस प्रेशर, ठीक है भाई। वैसे प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, F/A, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये CGS, ये SI। अगर मैं देखूँ तो इसको, अगर प्रेशर को बोलते हैं पास्कल, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पर इसको तो पास्कल बोलते हैं।
1 पास्कल को मैं सीजीएस में कन्वर्ट करता हूँ तो न्यूटन को 10 की पावर 5 डाइन लिखता हूँ, मीटर को 10 की पावर 4 सेंटीमीटर लिखता हूँ। स्क्वायर है, 2 मीटर है ना तो स्क्वायर है, ये देखो तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। मतलब प्रेशर 1 ऐसा यूनिट किसके बराबर हो गया, उसके 10 के बराबर हो गया, 10 सीजीएस के बराबर हो गया। देखो तुम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। ये छोटी छोटी बातों पे थोड़ा मेहनत करना, छोटी छोटी बातें लग रही है, बड़े काम का है। 9th हो गया। 10th एक्सेस प्रेशर मरकरी ड्रॉप, चाहे पानी हो चाहे मरकरी हो, फार्मूला अब यही लगाना, 2T/R लगा देना। सोप के लिए कौन सा फार्मूला था, सोप बबल के लिए क्या फार्मूला था, सोप बबल के लिए था 4T/R। बाकी कोई भी ड्रॉप हो, चाहे एयर बबल हो, चाहे मरकरी का ड्रॉप हो, चाहे पानी का ड्रॉप हो, 2T/R लगेगा। ट्राई कर लेना, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। 11 कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। एयर बबल में भी यही फार्मूला लगेगा, एयर बबल में भी सेम फार्मूला लगेगा, कोई अलग फार्मूले का सोचना मत। खाली सोप बबल में 4T/R लगेगा, बाकी एयर बबल हो, एयर तुम्हारा वाटर बबल हो, चाहे कोई भी मरकरी का बबल हो। क्वेश्चन नंबर 12 इन एयर बबल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज सिचुएटेड इनसाइड अ लेक ऑफ डेप्थ 10 सेंटीमीटर। इसको देखो जरा बढ़िया से फील करो, झील है, बहुत बढ़िया झील है, उसके 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे एक एयर बबल है। ये डेप्थ कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है ना। और आपको एक बात बताऊं, आगे तो इसके बाद जो पढ़ोगे ना अगला, तो खाली प्रेशर ही आएगा, प्रेशर है ना। 10 सेंटीमीटर का डेप्थ है, प्रेशर का फार्मूला होता है ρGH। आगे बहुत क्लियर इसको होने वाला है, तो मैं भी ज़्यादा भटकाऊंगा नहीं, बस जैसे इसके 4-5 क्लास के बाद ही ये सब शुरू हो जाएगा। रो डेंसिटी होता है जिसका भी लिक्विड है, जी तो 9.8, H ये हाइट होता है। प्रेशर ऐसे निकालते हो, कैसे वो बाद में देखेंगे, बता भी दिया वैसे एक बार, फिर भी जाने दो। ये देखो तो कह रहा है पहला कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इनसाइड द बबल। इस बबल के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, कितना है इस बबल के अंदर टोटल प्रेशर कितना है। एक तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एक ये प्रेशर है इसकी वजह से, इस हाइट की वजह से P, और एक इसका खुद का प्रेशर है 2T/R है। इतना सारा प्रेशर इसके अंदर है, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा प्रेशर, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P प्लस क्या 2T/R, क्योंकि एयर बबल है, सॉप का बबल तो है नहीं। मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। P0 1 एटमॉस्फेयर होता है ना, उसका भी फार्मूला होता है 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS में कन्वर्ट करते तो 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर हमारा हो जाता डाइन। छोटी छोटी बातें को समझना ज़रा ध्यान से, मुझे बस यही सब बताना न्यूमेरिकल के बहाने, समझ रहे हो यार। वीडियो देखने तो दो, चल तो रहा फिलहाल। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो कह रहे हैं पहले तो एक्सेस प्रेशर कितना लग रहा है इसके अंदर, इनकी वजह से लग रहा है, जो भी लग रहा है तो कितना लग रहा है सबको। P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दे रखा, वो दे रखा 10⁶, P0 दे रखा 10⁶। इसका फार्मूला होता है ρGH, और एक तो 2T/R, 10⁶ टोटल प्रेशर। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें 2 पार्ट है। रो, पानी का रो कितना होता है, सब कुछ तुम देख रहे हो, सब कुछ ऐसा ही यूनिट लिया हुआ है, तो पानी का रो होता है 1, रो होता है पानी का 1। जी सब कुछ CGS यूनिट लिया हुआ है 980 होता है, याद रखना है। हाइट वो भी 10 सेंटीमीटर लेता हूँ, सब कुछ सेंटीमीटर में CGS में, प्लस 2T। सरफेस टेंशन देखो कितना दे रखा, अब सरफेस टेंशन दे रखा इसका पानी का 72 डाइन सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर।
आर रेडियस सोप बबल का, ये वाटर एयर बबल का, सॉरी एयर बबल का रेडियस कितना दे रखा, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 10 से डिवाइड करके, है ना। मैं एक काम करूँ, 980 हटा दूँ, 1000 ही ले लो, है ना। 9.8 की जगह 98 10 लेते हैं, याद है। 980 की जगह 1000 ले लिया, समझ जाओ, है ना। ये कितना हो गया, 10 की पावर 4 हो गया जी, और ये 2 से 2 कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा तो मिलीमीटर है, तो ये हो गया तुम्हारा 720, ये हो गया टोटल। यहाँ से निकाल दो इसको। मैं एक काम करता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ, अब प्लस इसको ऐसा कि 0.01 इंटू 10 की पावर 6, तुम खुद समझ जाओ। ये हो गया 1.01 इंटू 10 की पावर 6 अब प्लस 720, है ना। इसको तुम नेगलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल तो यही आंसर हो गया एक्सेस प्रेशर का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आंसर भी वही दे रखा, उधर का कोई लेना देना उतना था नहीं। अब जरा देखो सेकंड, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, है ना। टोटल प्रेशर इनसाइड, टोटल प्रेशर हो गया अंदर। एक्सेस प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर इसके अंदर तुमने देखा ना कितने सारे प्रेशर थे, इसके अंदर ये 3 प्रेशर था, है ना। इनसाइड ये तीनों प्रेशर इसके अंदर थे, बाहर केवल ये 2 प्रेशर था। तो एक्सेस प्रेशर आपको पता है ना कितना हो गया, फॉर्मूला भी तो तुमने पढ़ा होगा, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। पानी की वजह से प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग से, ये खींच के जो छोटा साइज लिया इसकी वजह से भी प्रेशर आ गया। तो इतने तीनों प्रेशर अंदर है, जबकि बाहर 2 प्रेशर हैं। बाहर और अंदर के प्रेशर में कितने का अंतर होता है, यही तो तुमने पढ़ा था, 2T/R, 2T/R। अब वो अच्छा खासा निकाला हुआ है, 720 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 72 डाइन पर सेंटीमीटर है। क्या गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रहने दो, देखने दो जरा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे रखा 72, आंसर दे रखा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर चेक कर लिया, ठीक है भाई। 13, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ ड्रॉप ऑफ मरकरी। मरकरी को तोड़ो, चाहे एयर बबल को तोड़ो, चाहे वाटर ड्रॉप को तोड़ो, चाहे मरकरी के ड्रॉप को तोड़ो, सबका एक ही फार्मूला आएगा, सरफेस एनर्जी, है ना। सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, याद करो, सरफेस एनर्जी का फार्मूला जनरली T इंटू एरिया यही होता था। T मतलब सरफेस टेंशन, है ना। अगर ये केवल सोप बबल होता तो T की जगह 2T आ जाता, ये सोप बबल के लिए। बाकी ये किसके लिए था, ये एयर बबल के लिए था, ये है एयर बबल के लिए, एयर बबल के लिए, वाटर बबल के लिए, या फिर मरकरी बबल के लिए, कुछ भी रख लो। ये क्वेश्चन है 13th, मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13th की। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ ड्रॉप ऑफ मरकरी ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो T इंटू इसका एरिया क्या होता है, ये 4πr², है ना। सो बबल होता तो डबल कर देते 8πr²। T दे रखा कितना, 465 डाइन पर सेंटीमीटर। ऐसा ही यूनिट नहीं है, CGS है, तो रेडियस भी उसी हिसाब से ले लेता हूँ। 4πr की जगह पे क्या आएगा, रेडियस की जगह पे क्या है, इसका दे रखा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये देखो, इसको सॉल्व कर लेना। ये वर्क डन जूल में तो नहीं आएगा, ये आएगा अर्ग में, ठीक है। ये और इसको तुम इससे डिवाइड कर देना, 16/10⁻⁷, ये हो जाएगा जूल। चाहे तो तुम सबको अभी से ही किस में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। याद रखना 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। CGS ऐसा यूनिट, सॉरी, और ये CGS यूनिट। या तो तुम अभी से सबको कैंसिल कर लो। ये 465 डाइन दे रखा है ना, ये इसको 10⁻³ कर दो, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, इसका हो जाएगा। ये देखो, है ना। SI को, CGS को SI में कन्वर्ट करना, तो ये हिसाब किताब है। रेडियस है सेंटीमीटर में, 100 से डिवाइड कर लो, मीटर में आ जाएगा।
वैसे ही 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में सोप बबल है, तो यहाँ पे 4 नहीं लगाना, यहाँ पे इसका डबल कर देना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 14th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 4πr² का डबल कर देना, क्योंकि सोप बबल है। 14th क्वेश्चन में सोप बबल है ना। ये फार्मूला कब लगाते? 2 से मल्टीप्लाई कब नहीं करते? या तो एयर बबल होता, या वाटर बबल होता, या फिर मरकरी का बबल होता। सोप बबल है तो डबल कर देना, सोप बबल है तो डबल कर देना। राइमिंग बन गया, बबल है तो डबल कर देना। 15th, कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम 4 सेंटीमीटर, आ जाओ, फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ये देखो रे, 4 सेंटीमीटर फुक्का मार के इसको 10 सेंटीमीटर कर दिया, 10 सेंटीमीटर कर दिया, है ना। 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 4 सेंटीमीटर था, इसको 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो कितना वर्कआउट करना पड़ेगा इस पर, है ना, कितना वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा और सुखा लूँ इसको अच्छे से। ये देखिए बड़ा सिंपल सा। आपको ये कभी समझ नहीं आता कि वर्क डन कैसे निकालोगे? स्पीड इतना से इतना स्पीड हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाइट यहाँ से वहाँ हो गया तो कितना वर्क किया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन एनर्जी भी जो है ना वो क्या होता है? वर्क डन के बराबर होता। तो यहाँ पे एनर्जी कौन सा? सरफेस एनर्जी क्या होता है? T इंटू 4πr²। ये सोप बबल तो नहीं है, देखने दो। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, वाटर बबल है तो यही लगाएंगे। सोप बबल होता तो डबल कर देते इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा? T इंटू इसका रेडियस डबल कर दिया। रेडियस अब पहले 4 था, अभी 10 कर दिया, लेकिन फार्मूला तो यही लगेगा ना, फार्मूला तो यही लगेगा, है ना। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो T इंटू 4π, इसका रेडियस क्या रखोगे? 10 सेंटीमीटर। चाहो तो अभी से मीटर में कन्वर्ट कर दो, या रहने दो, सेंटीमीटर में रहने दो, करना क्या है, सेंटीमीटर में रहने दो। 4πr² माइनस T इंटू 4π, और ये दे रखा शायद 4, 4 से 10 कर दिया। 15 क्वेश्चन 4 से 10 कर दिया। सरफेस टेंशन भी दे रखा, वो भी ऐसा यूनिट ही है, CGS यूनिट है। T इंटू 4π, 100 में से 16 गया नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। सरफेस टेंशन दे रखा 72 दे रखा भाई, इंटू 4, पाई की जगह 3.14 इंटू 84। तुम कैलकुलेटर यूज कर लेना, है ना, आप हर हाल में कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अर्ग, ठीक है ना। इसको क्या करना, 10 की पावर 7 से डिवाइड कर देना, तो ये अर्ग हटा के क्या कर देना, जूल। पहले तुम्हारा CGS आया था, 10 की पावर 7 से डिवाइड कर देना एनर्जी के केस में, तो आंसर जूल में आ जाएगा, बना लेना। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डबल द रेडियस ऑफ अ सोप बबल। सोप बबल आ गया, R से 2R कर दिया, R से 2R कर दिया। सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल इज T दे रखा, सरफेस टेंशन T दे रखा। तो बड़ा देखो, तो इसका सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। 4πr की जगह 2R। ये कौन सा बबल है? सोप, तो डबल कर दें, पहले ही सरफेस एरिया डबल कर लेना। सोप बबल है तो 2 इंटू T क्या होता है फार्मूला? डेल्टा इज, इसका सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा? T इंटू 4πr², R की जगह पे इसका डबल, इसका, और इसका भी डबल कर लेना होता है 2, माइनस इसका वाला T इंटू 4πr², और ये एरिया को भी डबल करना होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो T इंटू 4π कॉमन ले लो, R² को कॉमन ले लो, ये भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, अब -1। 6T इंटू 4πr², है ना, ये हो गया रेडियस ऑफ सोप बबल ऑफ ये 24πr²। हाँ ठीक तो है, 6 4 या 24 24πr²T, यही तो आंसर दे रखा।
ठीक है, ये है ना 16। अब देखो, कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑर्डर टू ट्रिपल, ये खुद ही निकाल लेना। वाटर ड्रॉप है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 4πr² यूज करना, ट्रिपल 3r, ये खुद बना लेना, 4 गुना 5 गुना जो भी करना है अब खुद कर लेना। 17 आप बहुत अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, है ना, 17 खुद ट्राई कर लेना, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम 2 से 8, ये खुद बना लोगे रे, 2 से 8 सोप बबल है, अरे तुम लोग बना लेना भाई, सरफेस एरिया को डबल कर देना, 2 से 8, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने करा हुआ था। 18 ट्राई कर लीजिएगा। 19 क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया, और तुमने 9th क्लास में किए होंगे मैंसुरेशन में, अ ड्रॉप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का रेड, उसको फोल्ड फाड़ के तुमने ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स बना दिए, 125 छोटे छोटे बना दिए, 125 गिन के। तो कहता है कि कैलकुलेट द वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ा ऐसा करने में, ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ा। देखो तो सही आ रहा है, ऑडियो वीडियो आ रहा है, देखो तो ऑडियो वीडियो सही आ रहा है। देखो इसका हर एक का रेडियस r ले लेता हूँ, हर एक का रेडियस r इक्वल वॉल्यूम का है, याद रखना इक्वल रेडियस का है। 9th क्लास का कंसेप्ट अप्लाई करो, कितना एनर्जी देना पड़ा, एनर्जी का तो वही फार्मूला होता है कि क्या फार्मूला होता है, वर्क डन कैसे निकालोगे, T इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, सॉरी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया, किसके बराबर होता था, T इंटू एरिया, इतने का एरिया इंटू टी, इतने का एरिया इंटू टी, खैर वो बाद में देखेंगे, पहले एरिया निकालोगे कैसे, आर कैसे निकालोगे। तो आपको पता है ऐसे केसेस में ये जो लिक्विड होता है ना, ये इनकम्प्रेसिबल होता, तुम्हारे सिलेबस में तो फिलहाल यही है, जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता, वो दब जाता है, लेकिन लिक्विड नहीं दबेगा, है ना। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉल ड्रॉप, वॉल्यूम तो कहीं नहीं जाएगा, एरिया चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। 9th क्लास का कंसेप्ट है, क्या बताऊं, बूंदें स्फेरिकल होती है, बताने की जरूरत नहीं, 4πr, इसका रेडियस कितना है, 3 है। इसमें हरे का रेडियस तुमने क्या मान लिया, हरे का रेडियस तुमने r मान लिया, और ऐसे ऐसे कितनी है, 125 है। देखो आप ये सारा का सारा कैंसिल, यहाँ से r निकाल के देखो, आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q अपॉन 125, 125 को 5 का क्यू लिख दूँ तो 4/3, तो यहाँ से इसको इम्प्लाइड r इक्वल टू 4/3। देखो तो ज़रा, अगर सुनना, सरफेस एरिया निकालता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ 125 ड्रॉप्स, वो भी स्फेरिकल है, तो 4/3 πr/q, ये 1 का हो गया, ये 125 का हो गया, तो 4/3 πr की जगह पे, ये 4/5 था, सॉरी 4/5 था, तो 4/5 का होल क्यू इंटू 125, 64। देखो तो 4 इसको रहने देना, इसको छेड़ना नहीं, ये हो गया 64, बस यही हो गया। सेंटीमीटर मीटर खुद ही देख लेना, ये हो गया, सेंटीमीटर क्यू हो गया। वैसे 125 छोटे वाले का एरिया निकाल दी, इसका एरिया निकालता हूं, मैंने सही तो किया, 4/3 πr/q, मैंने सही किया, मैंने गलत किया, एरिया का ये फार्मूला नहीं होता, ये होता 4πr² इंटू 125, 4π, आज थोड़ा मिस्टेक करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, 4π को छेड़ना नहीं, इतना रहने दो। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप, ड्रॉप ही है, बबल है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रॉप है, 4πr, इसका दूर से ही देख रहा, 4², तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, है ना, चेंज इन एरिया हो गया, बड़ा ये दिख रहा, तो
देखो तो 4 पाई इंटू 16 इंटू 125, इसकी बात कर रहा हूँ, माइनस 4 पाई इंटू 16, तो 4 पाई इंटू 16 कॉमन आ गया जी, 125 में से एक गया तो ये हो गया 124 हो गया, इतना एरिया हो गया। क्लियर है? अब जरा देखो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू डेल्टा ई, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा टी इंटू चेंज इन एरिया, यही तो होता है चेंज इन एरिया। ये तो चेंज होगा नहीं, सो बबल है कि नहीं, एरिया को डबल करते रहें, टी चेंज इन एरिया की जगह पे क्या रख लोगे, 4 पाई इंटू 16 इंटू 124। ये देखो क्या निकाल लेना, आंसर में एन वैन करके दे रखा हो, उसके आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल तो ये हो गया आंसर। टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देना, टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देना, टी दे रखा आपका सीजी एसआई यूनिट में दे रखा, ठीक है, तो सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। आंसर नहीं आए तो एक बार ज़रूर मेरे को बता देना, आंसर अगर नहीं आए तो ज़रूर बता देना। देखो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रेकिंग अ वाटर ड्रॉप रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटू 64 स्मॉल ड्रॉप। इसको समझिए, एक बड़ा सा ड्रॉप है, क्वेश्चन नंबर 20 देखना, जिसका रेडियस है 4, इसको इसमें पिन डाल के ऐसे छोटे छोटे कितने सारे बना दिए, 64 बना दिए, इसका रेडियस है 4, इसका वॉल्यूम, ऐसे केस में वॉल्यूम कहीं नहीं जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, स्फेरिकल है, सेंटीमीटर में दे रखा, एक का रेडियस तुम आर लेट कर दो तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू 64, ये और ये कैंसिल, आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4Q अपॉन 64, ये भी हो जाता 4Q, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर, छोटे वाले का, और वैसे वैसे 64 है, ठीक है ना। तो एरिया, एरिया ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप, ड्रॉप ही है, वाटर ड्रॉप ही है, तो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, फॉर्मूला तो ये होता है स्फेयर का, और ऐसे ऐसे 64 है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 64, ये हो गया फर्स्ट। एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर वाटर ड्रॉप, 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 4 का स्क्वायर, तो 16, 4 पाई को छेड़ना नहीं है क्योंकि कॉमन आ जाएगा। तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, चेंज इन एरिया हो गया, बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस कर दो, 64 माइनस 4 पाई इंटू 16, 4 पाई कॉमन ले लीजिए, 64 और चलो 16 भी कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 में से 1, तो 48 इंटू 4 पाई, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही रहने दिया क्योंकि आर सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होता है, टी इंटू चेंज इन एरिया, टी दे रखा, सरफेस टेंशन दे रखा तुम्हारा 75 इंटू 10 की पावर -3, 75 इंटू 10 की पावर -3 SI यूनिट, चेंज इन एरिया कितना है, 48 इंटू 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा जूल में। ट्राई करना, फिर से बता रहा हूँ, नहीं बने तो पूछ लेना, उसमें कमी नहीं करना। इसका आंसर दे रखा है 4.52 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 जूल, है ना। मेरे ख्याल से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ट्राई करोगे, कर लेना, नहीं बने तो पूछ लेना, ठीक है भाई। वैसे ही 21 है, 512 किसका क्यूब होता है, 21 में जैसे यहाँ पे 64 था ना, यहाँ पे 512 है जो कि किसका होता है, 8 का क्यूब होता है, 5120, है ना, 5120। देखो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 21, 512 है, सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी रिलीज्ड
इफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर each of radius 6 combine to form a big drop. आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, इसका रेडियस r ले लेता हूं। अब क्या है, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। ऐसे ऐसे करके कितने सारे 8 जोड़ा और एक बड़ा सा बना दिया जिसका रेडियस ले लेता हूँ कैपिटल R। ये करने के लिए कितना एनर्जी, ठीक है, कितना एनर्जी रिलीज होगा। छोटे छोटे में सबका कंबाइंड सरफेस एनर्जी अगर देखोगे तो ज़्यादा हो जाता है। मान लो इन सब का 10 है तो इसका उससे कम होगा, तो छोटे से बड़ा बनने में एनर्जी कुछ रिलीज़ होगा। वही कह रहा है कितना रिलीज़ होगा, मतलब सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालना है। तो जब भी कोई चीज़ को तोड़ते हो या जोड़ते हो तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स, 8 छोटे छोटे ड्रॉप को कंबाइन किया है, बिग ड्रॉप। स्फेरिकल होता है 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यू, सॉरी वॉल्यूम एक का, ऐसे ऐसे 8 को तुमने कंबाइन किया, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर कैंसल, आर क्यू इक्वल टू कितना हो गया 8r3। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि 8 क्या होता है 2 का क्यूब, ये हो गया 2r। इसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो थोड़ा देखना, सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 8, आर को आर रहने दिया है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ बिग ड्रॉप 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। चेंज इन एरिया क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस कर दो, है ना, तो 4 पाई 8r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, तो कितना हो गया, तो 16 पाई आर स्क्वायर। तो ज़रा बताओ तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी, जो कि T इंटू चेंज इन एरिया होता है भाई। तो T और 16 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर दे रखा, यही आंसर दे रखा, ठीक है। देख रहे हो कैसे किया। 23 में 8 नहीं बल्कि ऐसे ऐसे 27 को कंबाइन किया है, बना दोगे खुद ही, बना दोगे। 23 खुद बना लेना है। 24 वही 125 सोप बबल है, अब है ना, सोप बबल है 125, ऐसे ऐसे 125 को तुमने कंबाइन किया है। कितने को कंबाइन किया तुमने, 125 को कंबाइन किया, तो 125 है ना, 125 5 का क्यू, तो ये हो जाएगा 5r, 5 का क्यू। क्लियर है ये। अब ये देखो तो सरफेस एरिया ऑफ 8 स्मॉल, अब 125 है तो 125, साथ में और क्या करोगे, और डबल करोगे, क्यों, अच्छा फिलहाल तो सरफेस एरिया लिख दिया, चलो रहने दो, सरफेस एरिया है ना, समझ रहे हो 125, और ये r है, यहाँ पे क्या कर दें हम 5r कर दें, तुम समझ रहे हो, ये देखो तो कितना हो जाएगा 25r स्क्वायर। मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूँ, 25r स्क्वायर, ठीक है। तो 25r स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस करो, तो यहाँ पे 125 था, 125r स्क्वायर, आर स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले लो, 25r स्क्वायर। ये मैं तो मोटा मोटी बता रहा हूँ, तुम खुद अपना दिमाग लगाना, कुछ गलती भी हो सकता है मेरे से। 100r स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एरिया क्या लोगे, यहाँ पे एरिया डबल कर दोगे, क्योंकि क्या है सोप सॉल्यूशन, चाहे तो वहीं पे डबल डबल करना शुरू करो, यहीं से यहाँ पे आखिरी में आके कर दो, बस ये, ठीक है। तो T चेंज इन एरिया
100r² हो गया, 4 पाई इंटू 100r², ये हो गया इंटू टी दे रखा तुम्हारा। अब सॉल्व करके देख लेना, नहीं आए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 25, इफ 216 small identical drop of water combine to form a big drop, then find out the ratio of total surface energy to total initial surface energy। अब खाली सरफेस एनर्जी है ना, मतलब क्या करना है, फाइनल सरफेस एनर्जी जो कि इसका होगा। देखो मैं अब बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25, फाइनल सरफेस एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एरिया 4 पाई r², कैपिटल R है ना। और ये मटेरियल सेम है, सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा, ये वाटर है तो वाटर का सरफेस टेंशन। और इनिशियली T इंटू कितना 4 पाई r², और ऐसे से कितने हैं 216 है, ऐसे से कितने हैं 216 है। तुम खुद देखो है ना, 216 रखो तो यहाँ पे अपने आप 6 बन जाएगा। तुम ऐसे से 216 को कंबाइन करके देखना, तुम खुद कंबाइन करो ना, समझ में आ जाएगा, खुद कंबाइन करो। तो यहाँ पे 6r हो जाएगा भाई, ये हो गया 36r² हो गया, और यहाँ पे 216 से मल्टीप्लाई कर लीजिए है ना। तो 4 पाई r² कॉमन ले लो, 4 पाई r² कॉमन ले लीजिए, तो 216 में से 36 लेस कर दो, 36 लेस कर दो है ना, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 180 हो गया, ये हो गया। पर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पता नहीं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो बस ये चाहिए, हो गया यहीं पे देखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो खाली ये निकालना है ना। टी और टी कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर कितना हो गया 6r का होल स्क्वायर हो गया, और ये आर कितना हो गया, ये हो गया r का स्क्वायर इंटू 216, तो ये हो गया 36, तो 1/6 हो गया, 1:6 आंसर आ गया। खाली हमें सरफेस 1:6 आंसर है। तुम समझ रहे हो, इधर जाने की ज़रूरत नहीं थी, खाली हमें क्या निकालना था, दोनों के सरफेस एरिया। शुरू में कितना सरफेस एरिया था, बल्कि फाइनल 216 को तुमने कंबाइंड किया, ये हिंट था, उम्मीद है आप इसको बना लीजिएगा। कोई भी डाउट हो दोबारा से पूछ लेना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, मेरा क्या है, बस तबीयत ठीक रहनी चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो 26, ये टॉपिक मैंने नहीं बताया था शायद, क्योंकि ये आपके सिलेबस का है भी नहीं। पर एक बात बताओ, कभी यूट्यूब वगैरह पे सर्च करो तो 2 बैलून है, इसको पास पास लगे कंबाइन करके देखना, वो अजीब ही हो जाएगा, अजीब हो जाएगा, अजीब है ना, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। 2 बैलून को कंबाइन करके देखना, 2 बैलून को कंबाइन करके देखो। पहले मैं समझाता हूँ, 2 बैलून को कंबाइन करके देखोगे तो क्या होगा, ये जो है ना, इनका जो कंबाइंड ये वाला जो है ना, ये कर्व कुछ अलग ही दिखाई देगा, ये अलग ही स्फीयर में जाएगा, ये वाला अलग ही स्फीयर में जाएगा। 2 बैलून को कंबाइन कीजिए, बैलून नहीं, 2 बबल्स को, 100 बबल को कंबाइन करो है ना, कंबाइन करो। यहाँ पे अचानक से ऐसी खट सा आवाज़ आएगा, खट सा आवाज़ आएगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये इसके अंदर ऐसे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ऐसा हुआ ना, ये जो ऐसा हुआ ना, ये अलग ही स्फीयर, या तो छोटा स्फीयर लेगा या बड़ा स्फीयर लेगा। ये वाला जो कर्व है ना, या तो छोटा स्फीयर या फिर बिल्कुल, अगर दोनों का प्रेशर सेम हो तो बिल्कुल इन्फानाइट हो जाएगा, मतलब समतल, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये जो यहाँ से कंबाइंड इंटरफेस है ना, इसका जो रेडियस है, ये कुछ भी हो सकता है। ये है सोप बबल को कंबाइंड करेंगे तो, ये याद रखना तुम, ठीक है। क्या है भाई, जब 2 सोप बबल, पानी का नहीं, पानी का ड्रॉप तो फिर ड्रॉप ही बन जाएगा। ये इधर इनको मैंने कंबाइंड किया, ये पास आया, दोनों चिपक गया, और फिर अजीब सा हो गया है ना। यहाँ पे इंटरफेस पे कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और एक यहाँ से सट के इस तरीके से एक इस तरीके से बन गया होगा, एक इस तरीके से बन गया होगा ऐसे, और एक जो है ना, एक ये किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, ये ऐसे है ना, या तो बहुत छोटा हो जाएगा कि अंदर ही इस तरीके से कुछ भी हो सकता है।
अभी आता हूँ क्वेश्चन पे। दो बबल है, ये देखो दो बबल है, इस बबल को लेता हूँ, कंबाइंड कर दिया, ऐसा दिखाई दिया, है ना। पहले जरा एक बात बताओ, ये एक बबल है और एक दूसरा बबल है ना। बाहर प्रेशर कितना है P0, अंदर प्रेशर कितना है P1। साथ में क्या होता है भाई, 100 बबल है तो 40/R। बाहर प्रेशर कितना है P0, P2 और क्या होता है 40/R। रेडियस इनका दे रखा अलग अलग, A और B, और क्या रखा है A बड़ा है B से, A बड़ा है B से। तो A बड़ा है B से तो इसका मतलब ये B है, सॉरी, और ये छोटा होगा, तो छोटा होगा तो इसका छोटा होगा, सोच रहे हो, तो क्या होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्या होगा, क्लियर है। तो प्रेशर डिफरेंस 40/A हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस 40/B हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, यहाँ पे प्रेशर P1 हो गया और ये हो गया P2 हो गया, है ना। प्रेशर अंदर P1 P2, क्लियर है। P1 किसके बराबर है, ये हो जाएगा P0 अब प्लस 40/A, ये हो जाएगा तुम्हारा P0 अब प्लस 40/B, ये हो गया। आपको पता है ना अंदर का प्रेशर, ठीक है, ये किसको बैलेंस करता है, इसको और इसको, दोनों को बैलेंस करता है, बताया था, खैर जाने दो, है ना। ये अकेला इन दोनों के बराबर है, तो ये हो गया प्रेशर डिफरेंस। अब इसको सोचो, इसको सोचो, इसको सोचो, इसको मान लो इसका रेडियस, यहाँ पे मान लो इसका रेडियस R है, इस वाले मेनिस्कस का रेडियस क्या है, R है ना। तो इसका प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, जरा देखना, प्रेशर डिफरेंस ऑफ, ये देखो न्यू मिनिस्कस कह लो या कुछ भी कह लो, है ना, न्यू इमेजनरी बबल्स कुछ भी कह लो, जो कि कंप्लीट हुआ ही नहीं, है ना, क्योंकि उसको हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया, पर ये है तो बबल। कितना हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस करके देखो तो, ये जरा देखना यहाँ से, यहाँ पे A बड़ा है B से, तो देयरफॉर 4T/B बड़ा हो जाएगा किससे, 4T/A। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4T/B माइनस 4T/A। अब प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होता है, प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू होता है 4T/R। यही तो फॉर्मूला होता है न्यू वाले के लिए, न्यू वाले के लिए किसी का भी प्रेशर डिफरेंस निकालना है, सरफेस टेंशन पता है तो यही तो फॉर्मूला होगा, यही होता है। अब ये दोनों को बराबर कर दें तो 4T/R इक्वल टू हो जाएगा 4T/B माइनस 4T/A। यहाँ से R निकाल के देखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा AB/A माइनस B, है ना, AB/A माइनस B। अब एंगल पूछ रहे हैं कि एंगल क्या होगा, पहले 1 मिनट चेक कर लेना तो, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब एंगल पूछ रहा है तो जरा एक बात बताओ, इस इंटरफेस को देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो देखो इसको देखो, इस पॉइंट को देखो, एक इधर ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, इस यहाँ को देखो एक ऐसा बन रहा है, ठीक है, और एक इस इंटरफेस पे। अगर ये इक्विलिब्रियम है ना, जैसे तुम टेबल फैन, ऊपर वाले फैन को देखो, सीलिंग फैन को, है ना, इक्विलिब्रियम है 120, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, और 3 अगर फोर्स लगा है, एक इन दोनों के इंटरफेस, एक इन दोनों के इंटरफेस, एक इन दोनों के इंटरफेस, तो 120 डिग्री होगा, ये तुम जान लो। ये वेक्टर में इतनी बार आ चुका, जब 3 फोर्स इक्विलिब्रियम में हो तो 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट 120 डिग्री होगा इस कॉमन इंटरफेस के साथ, दोनों का 120, तभी तो बात बनेगी। बचा खुचा तीसरा भी 120, क्योंकि गोल घूम के देखो तो 360 डिग्री। ये देखो, सोचो, नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछ लेना। ये देखिए, बात कर लेता हूँ 27 क्वेश्चन की। इट इज ऑब्जर्व दैट फ्रॉम अ वर्टिकल ट्यूब लिक्विड ड्रॉप आर फॉलिंग वन बाई वन, obtain a relationship between surface tension T, radius R, tube and weight of drop W। देखो, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, इसको मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन में यही अप्लाई कर लेना, है ना। अब देखो, अब जो एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ,
ये कौन सा क्वेश्चन था जो मैं मिटा रहा हूँ, ये था क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि अभी बता रहा हूँ 27। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द, ठीक है देखो एक ऐसा पतला सा ट्यूब है, ट्यूब को थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ। इसमें एक पानी का बूंद धीरे धीरे गिरना शुरू किया, सरफेस टेंशन। अब ये इससे बाहर आ रहा है, इससे बाहर आ रहा है, पानी का बूंद एक ही बूंद है। अब इससे बाहर आएगा, कब बाहर आएगा? जब इसका वेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है ना, जब ये mg के बराबर हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम रहेगा। समझो कि उसी पॉइंट पे गिरेगा भी। वैसे तो कहेंगे कि mg थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, इस कंडीशन है, मतलब फिर भी ये लिमिटिंग हो गया कि हाँ भाई अब गिरेगा, धीरे धीरे करके गिर रहा है, तो मतलब अब गिरेगा, है ना, यहाँ से गिर रहा है। तो जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से, ये देखो यहाँ से गिर रहा है और ये पानी का बूंद यहाँ से गिर के यहाँ तक आया। इसके गिरने का कंडीशन मैं बता देता हूँ कि गिरने का कंडीशन क्या होगा। ये एक बूंद है, 1 ड्रॉप, ये हाइट मैं ले लेता हूँ h, है ना। जरा सोचो, कैपिलरी एक्शन, h का फॉर्मूला क्या पड़ा था? 2t cos थीटा अपॉन r रो g। रो क्या होता है? डेंसिटी होता है लिक्विड का, g 9.8, r ये वाला रेडियस होता है, ठीक है। थीटा 0 डिग्री दे रखा, तो और आसान सा काम हो गया, 2t बाई r रो g, ठीक है। अगर देखो सरफेस टेंशन जो लग रहा है, ये मास इसका निकालता हूँ। मास का फॉर्मूला क्या होता है? किसी का मास निकालना है तो क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वॉल्यूम निकालो, यहाँ से पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, तो पता है ना, तो पाई r स्क्वायर h इतना। ये इसको सेम मालूम, बहुत ज़्यादा एक बूंद की बात है ना, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। पाई r स्क्वायर h, अब पानी का डेंसिटी रो, h की जगह पे ये रख दो, h की जगह पे, तो पाई r स्क्वायर h की जगह पे ये सब रखता हूँ। क्या, या क्या निकालना, क्या है, वेट निकालना, वेट h की जगह पे ये सब रखता हूँ। देखो 2t बाई r रो g, h की जगह पे यहाँ पे रो, ये तो मास निकाला, ये हो गया मास। तो वेट क्या होगा? वेट का मतलब मास इंटू g, तो मास ये रखो, पाई r स्क्वायर 2t रो अपॉन r रो g, ये मास था, इसको g से मल्टीप्लाई कीजिए, एक r से एक r कैंसिल, रो से रो कैंसिल, g से g कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ गया? 2 पाई r t, है ना, यही आंसर आ गया। आंसर भी है 2 पाई r t। चलो हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखो, ये समझ में आ गया वाकई? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसको अच्छे से देख लेना भाई, आगे यही सब पढ़ने वाले हो। सरफेस टेंशन सबसे इजी था। द साइज ऑफ अ सोप फिल्म, साबुन आ गया, 6 से 10 हो गया रे इसका, है ना। एरिया दे रखा 6 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, से कितना हो गया? 12 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वर्क डन, है। अब क्या चाहिए आपको? वर्क डन निकालना है। टी इंटू क्या होता है? चेंज इन एरिया, तो टी चेंज इन एरिया क्या, बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस कर दो। याद रखना ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझो। और ये आपको पता है ये है क्या? सोप बबल है ना, तो डबल कर देना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1000 से डिवाइड करके 10,000 से मीटर स्क्वायर कर देना। सरफेस टेंशन ऑलरेडी दे रखा, तुम निकाल लेना। आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा चेक कर लेना। 29, अ फिल्म ऑफ गिवन लिक्विड इज हेल्ड ऑन अ रिंग। एक रिंग है, ठीक है, इसका एरिया दे रखा, रिंग का एरिया दे रखा। एरिया आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, दे रखा, मीटर स्क्वायर दे रखा। मैं बात कर रहा हूँ 28 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देन कैलकुलेट द वर्क डन।
साइज ऑफ फिल्म इज इंक्रीज फ्रॉम, अच्छा नहीं सॉरी 29 क्वेश्चन, सॉरी 29 हेल्ड इतना, इफ़ द सरफेस टेंशन वो भी दे रखा 25 न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन दे रखा, देन कैलकुलेट द सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म। सरफेस एनर्जी ऑफ द फिल्म, ये कोई बात है? सरफेस एनर्जी क्या होता है? टी इंटू एरिया, कुछ ना दिखे तो। अब ये चूँकि साबुन का झाग है तो क्या हो जाएगा, टी इंटू एरिया की जगह क्या हो जाएगा 2a। टी दे रखा, एरिया दे रखा, हो गया, रख दो। टी दे रखा कितना 25, एरिया दे रखा कितना 0.08, और दूनी 16, 4 न्यूटन, जूल 4 जूल, आ तो गया। 30 क्वेश्चन, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल इज फाउंड टू बी 5 times द inside another bubble of same liquid, compare their surface energy, sorry compare their volumes। एक्सेस प्रेशर है ना, अगर मटेरियल सेम है जैसे कि सोप बबल है, एक्सेस प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? जिसका वॉल्यूम कम होगा, जिसका साइज छोटा होगा। जितना साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा प्रेस होगा। प्रेशर का मतलब कंप्रेस होना, उतना ज़्यादा वो कंप्रेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज फाउंड टू बी 5 times द अनदर्स। तो ये बड़ा होगा, पक्की बात है, और एक छोटा सा होगा। आपको पता है सोप के केस में ये होता है r, ये क्या हो जाएगा, ये होता है, इसका रेडियस r ले लिया, तो ये जो है ना ये इसका 5 times है, बल्कि ये वाला इसका 5 गुना है, क्योंकि वो छोटा है। चलो R1 R2 कर लेता हूँ, समझ रहे हो? तो इसको 5 गुना कुछ भी कर लो, पर जो शक्ल मैंने बनाया उस हिसाब से तो ये होना चाहिए 40, ये R2। लॉजिक के हिसाब से चलो तो उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो वही 5 गुना ज़्यादा होगा, है ना। तो 5 times, ये देखो आप 40 40 कैंसिल, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 R2। ये उससे 5 गुना बड़ा है, बड़ा तो होना ही था, प्रेशर ज़्यादा हो तो। अब वॉल्यूम कह रहे हैं, कंपेयर करो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन क्या 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो ये और ये कैंसिल, R1 की जगह 5 R2 रख दो, है ना भाई, Q अपॉन R2 का Q, तो R1 अपॉन R2, तो वॉल्यूम तो ये हो गया 125:1। कहाँ गया 1:125। वन इज टू 125। लॉजिक को मारो गोली, है ना, छोड़ दो, बड़ा छोटा छोड़ दो। मतलब क्या है, ये देखो पहले वाले का क्रॉनिकल ऑर्डर में दे रखा, पहला वाला दूसरे वाले का, बस ये है। लॉजिक को छोड़ दो, बड़ा छोड़ो, रहने दो, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से तुम्हारा 40 40 कैंसिल, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 R1। अब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, है ना। ये और ये कैंसिल, R2 की जगह रख दो। अब सही आंसर आएगा। मारो लॉजिक को गोली। अच्छा, अब जरा देखो 31, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इज डिप्ड इन वाटर वर्टिकली, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इफ वाटर राइज अप टू द हाइट इतना, ठीक है। ये देखो एक चीज, क्या किया तुमने, ये पहले आप एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो पहले ये पानी है, बहुत ध्यान से सुनना, और वीडियो को 2 या 3 बार में देख लेना। एक बार में ना बच पाए तो 2 बार 3 बार, मैं एक बार में बना रहा हूँ, वैसे बता दूँ ये खुला रहेगा, है ना, क्योंकि पता नहीं कल तबीयत कैसा हो जाए। यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या जो भी है। तो तुम एक बात बताओगे, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगाऊंगा, पर एक बात बताओ, पहले ये यहाँ पे गया होगा, ठीक है, कोहेशन की वजह से, फिर थोड़ा यहाँ पे चढ़ा होगा, है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये एनर्जी कितना वर्क कितना करा, कितना एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ, हमको वो निकालना है। तो जैसे ही थोड़ा सा चढ़ा होगा ना, इसको मैं x कह लेता हूँ, x, है ना। तो यहाँ से वर्क डन क्या हुआ होगा, वर्क डन कितना वर्क किया, इस हिस्से का
मास है ना, हाइट गया m इंटू जी, मास की जगह पे क्या ले लूँ 4, ये रेडियस r। भाई ना तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना ज़रा, पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, यही तो था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एक्स, वॉल्यूम ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और ये इसको डी एक्स ले लेता हूँ है ना। अब थोड़ा सा बात को समझो, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। x गया, अब यहाँ से यहाँ तक, पहले x गया तो यहीं से इस पर फोर्स लगना शुरू हुआ। फोर्स वेरिएबल, जितना ऊपर जाएगा है ना, वो फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हर एक इंच के लिए अब फोर्स ज़्यादा, शुरू में तो बड़े आराम से, फिर धीरे 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 जाता है, धीरे धीरे जितना ऊंचा जाएगा वो स्पीड कम होता जाएगा है ना। ये dx है ना। पहले मैंने देख लिया कि x हाइट पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। तो x हाइट पे फोर्स mg लग रहा है। भाई कितना फोर्स लगेगा, जितना यहाँ पे इसका मास होगा इंटू जी, जितना वेट होगा उतना ही तो फोर्स लगेगा। मैं अभी वेरिएबल ले रहा हूँ x, वो यहाँ तक लेके जाना है, s तक लेके जाना है, फिलहाल मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे के। अब आपको पता है कोई चीज़ जब वेरी करता है तो हम इंटीग्रेशन लगाते हैं, आपको पता है, ये चीज़ पता है ना। तो मैं पहले m निकाल लेता हूँ। क्या होता है m का फार्मूला, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पानी की बात कर रहा हूँ, इंटू जी। वॉल्यूम का क्या होता है रे, पानी रे पानी, तेरा रूप कैसा पता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे आर, हमने इसका आर लिया है, कैपिलरी ट्यूब का पाई आर स्क्वायर, और इंटू एच, एच की जगह पे याद है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पे एक्स इंटू जी। तो ये वर्क डन ही है, ये फोर्स है। अभी मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये एम जी लेकर गए ऊपर तो उतना ही तो फोर्स लगा हुआ होगा ना, जितना इसका ये वेट होगा। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क कितना क्या होगा, तो फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स निकल चुका है, पाई आर स्क्वायर एक्स इंटू जी, और ये हो गया डी एक्स है ना, ये हो गया वर्क। अब इसको आपको पता है ये डी, छोटा सा वर्क ले लेता हूँ, छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू। अब इसको इन लार्ज करूँगा कहाँ से, एच तक के लिए, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जी, भाई कांस्टेंट को बाहर ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर जी, और ये हो गया एक्स डी एक्स, जीरो से लेके एच तक है ना। तो पाई आर स्क्वायर जी, अब ये होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वर्क इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर बाई 2। तुम अगर गौर से इसको देखो तो पाई आर स्क्वायर, अच्छा ये एच ले लेता हूँ, एक्स की जगह पे एच आएगा, ये तो तुम्हें पता है ना, एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी इंटू एच बाई 2। तुम देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक का मास ऑफ वाटर है, पाई आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम है कि नहीं, जरा इसका देखो, ये वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ, पाई आर स्क्वायर एच उस हिस्से का वॉल्यूम है जहाँ तक पानी चढ़ा है ना। और ये जी, मैंने रो मैं खा चुका हूँ, एक रो रह गया था, मुझे माफ़ कीजिए सब लोग, रो मैं भूल गया था। ये देखो रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो रो साथ में चला आएगा, रो भी बाहर निकल जाएगा, रो बैठ के रोना है, रो लो मेरी गलती की वजह से, तो इक्वल टू ये हो गया रो है ना। तो रो को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रो, और जी को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखो तो ये मास है कि नहीं, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास है कि नहीं, तो क्या हो गया एम जी एच बाई 2 है ना, ये हो गया वर्क डन। अब तुम ले एक बात मेरे को थोड़ा ध्यान से सुनना जरा, ये सीखना है सीख लो, नहीं सीखना नहीं सीखो। लेकिन जब कोई चीज़ को तुम पत्थर को उठा के तुम यहाँ पे लेके जाओगे तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वहाँ पे जी क्या होता है, फिक्स होता है ना। फोर्स तुम्हें एक समान फोर्स से ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फोर्स चेंज नहीं होता है ना। ये वजन ये नहीं कि 1 किलो लेके गए, ऊपर जाते जाते 50 किलो हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे शुरू में इतना वजन था, वहाँ जाते जाते देखो तो है ना माथा भारी हो गया, देख लो। तो जब भी इस तरीके से वेरिएबल होता ना और एक कांस्टेंट रेट से वैरी करता हाइट के साथ साथ, तो सीधा तुम एवरेज निकाल लेते हो। तो ऐसे केस में एम जी सीधा ऐसा करते हो, और ऐसा बहुत बार आया, तुमने फिजिक्स में देखा भी होगा। तो अगर अब डायरेक्ट करना चाहो कि कितना फोर्स लगेगा, तो तुम सीधा लगा दो,
कितना, यहाँ से यहाँ तक लेकर गए ना, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पर क्या होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी मास है ना, ये मास हमेशा चेंज, जैसे जैसे ऊपर जाओगे मास बढ़ता जाएगा और एक समान रेट से बढ़ेगा, तो हमेशा एवरेज ले लेते हैं, एवरेज। और मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये रहा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू डी इंटू एच अपॉन 2, ये होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस डिप्ड इन वाटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर रो जी आ गया अपॉन 2। आंसर में 2 नहीं लिखा हुआ है, तुम 2 लिख देना। आंसर में 2 नहीं लिखा हुआ है, 2 लिख देना, है ना। ये यहीं पे आंसर था, यहीं पे आंसर था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, हीट। इसी में हीट कितना होगा भाई, जितना अगर यहाँ पे आके रुक गया रे, तो एनर्जी कहाँ गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, सेम आंसर। कितना हीट एवॉल्व हुआ, सेम आंसर। तो 31 32 का सेम आंसर है, 31 और 32 का यही आंसर होगा। 33, a capillary tube of radius 0.25 mm is immersed in water. The top end of capillary tube project by above the surface of the, calculate the radius of curvature of meniscus. क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर है 33। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, देखो ये वीडियो चल रहा है, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, a capillary tube of radius 0.25 mm is immersed in water. The top end of the capillary tube projects by 20 millimeter above the surface of the water. ट्वेंटी मिलीमीटर, यहाँ तक आके रुक गया। ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। ये मेनिस्कस बन गया, है ना। ये ऐसे इसका रेडियस पूछ रहा है, ये आर, ये वाला होता है आर, ये होता है थीटा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एंगल याद है, ये भी होता है थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर बाई आर। आर क्या होता है, ये होता है इसका रेडियस, इसका ये होता है आर, और ये आर क्या होता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बाई कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, सरफेस टेंशन गिवन है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस गिवन है और 20 mm। कॉस थीटा निकालना, तो कैसे निकालोगे, हाइट जब दे रखा तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। और यही कॉस थीटा नीचे उतार दो, छोड़ दो इसको, इस फॉर्मूले को। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t अपॉन आर बाई कॉस थीटा रो जी, इसी को कैपिटल आर कहते हो। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t आर रो जी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2t अपॉन एच रो जी। सरफेस टेंशन दे रखा, एच दे रखा मिलीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना, रो पानी का एसआई यूनिट 1000 होता है, सीजीएस में 1 होता है, जी 9.8 एसआई यूनिट। अब 34, हाँ, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस इतना डिप्ड इन अ वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू ब्लो एन एयर बबल आउट ऑफ इट्स लोअर एंड, है ना, आउट ऑफ इट्स लोअर एंड। जरा एक बात बताओ, देखो कह रहा है कि एक एयर बबल बन चुका है ना, एयर बबल कहाँ पे, यहाँ कहीं पे बन गया, इधर जी पानी है, इधर पानी, यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दे रखा 0.05, कैपिलरी ट्यूब है 0.05, और ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में लास्ट क्वेश्चन है, सेंटीमीटर में कहा गया, डेप्थ 2 सेंटीमीटर, ये डेप्थ दे रखा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डेप्थ है। प्रेशर, यहाँ पे टोटल कितना प्रेशर, इसके अंदर टोटल कितना प्रेशर महसूस होगा, P
एक पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या, प्लस ये वाला पी इस पानी की वजह से, अब प्लस क्या 2T/R, क्योंकि ये 100 बबल तो है नहीं कि 40 लगाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये इसका फार्मूला क्या होता है प्रेशर का, ये ρGH प्लस 2T/R। ये टोटल प्रेशर इतना लगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू ब्लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो पता ही है, तो ऑटोमेटिक मिलता रहता है। ये एक्स्ट्रा प्रेशर है। रो, पानी का रो कितना लोगे, मैं यहाँ से मिटा दूँ तो पानी का रो 1 होता है, CGS यूनिट G 980 होता है, H 2 सेंटीमीटर सब कुछ, 2T पानी का सरफेस टेंशन दे नहीं रखा तो कुछ भी ले लो, 75 ले लो, CGS यूनिट R रेडियस दे रखा इसका, है ना। तो रेडियस मैंने फिगर ठीक से बनाया नहीं, ऐसा यहाँ पे एक डेवलप हो रहा है, तो रेडियस वही होगा जो इसका है ना, और वो क्या है 0.05 सेंटीमीटर, उसी का ऐसा दे रखा है ना। यहाँ से करके देखो आ जाएगा, कर लेना, ठीक है। चलो सरफेस टेंशन दे नहीं रखा तो कुछ भी ले लेना, 70 72 कुछ भी ले लेना।